इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि वाटर की प्रॉपर्टी को स्टीम टेबल से किस तरह फाइंड किया जाए। अच्छा, तो थर्मोडायनामिक्स की किताब में बिल्कुल इन पे आप अपेंडिक्स टेबल फिगर इन चार्ट में इंडेक्स टू टेबल इन एसआई सिस्टम इंडेक्स टू टेबल इन इंग्लिश सिस्टम देखते हैं। तो हम वाटर की प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं इन दो टेबल से। तो एसआई सिस्टम में हम एसआई सिस्टम में फाइंड करते हैं और इंग्लिश सिस्टम में इंग्लिश सिस्टम में। सबसे पहले आते हैं एसआई सिस्टम की तरफ। तो एसआई सिस्टम में टेबल A2 ये यूज होता है सैचुरेटेड वाटर। तो सैचुरेटेड वाटर में सैचुरेटेड लिक्विड भी आती है, मिक्स्ड स्टेट भी आती है और सैचुरेटेड वेपर भी। तो जब टेम्परेचर हमें गिवन है तो हम टेबल A2 यूज करेंगे। इसी तरह सैचुरेटेड वाटर के लिए दोबारा अगर ये सैचुरेटेड लिक्विड है या मिक्स्ड स्टेट है या सैचुरेटेड वेपर है तो इन तीनों के लिए हम टेबल A3 को यूज करेंगे और इस केस में हमारे पास प्रेशर गिवन होता है। इसके बाद टेबल A4 ये हम यूज करते हैं सुपर हीटेड वेपर के लिए। इस केस में हमारे पास सिर्फ यही एक टेबल है। कंप्रेस्ड लिक्विड के केस में भी हमारे पास सिर्फ एक टेबल है और वो है A5। जैसा कि हमने पहले कहा था कि बिल्कुल लेफ्ट पोर्शन से हमारे पास कंप्रेस्ड लिक्विड होते हैं, दरमियान में मिक्स्ड स्टेट होता है और बिल्कुल राइट से हमारे पास वेपर होती है। इसी बाउंड्री पे सैचुरेटेड लिक्विड होती है, इसी बाउंड्री पे सैचुरेटेड वेपर होते थे। अब कंप्रेस्ड लिक्विड के केस में हमें दो प्रॉपर्टी की जरूरत है, फॉर एग्जांपल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ताकि हम बाकी प्रॉपर्टी को फाइंड करें। इसी तरह सुपर हीटेड वेपर के केस में भी हमें दो प्रॉपर्टी की जरूरत है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताकि हम बाकी प्रॉपर्टी को फाइंड करें। इस बाउंड्री पे हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड वेपर होती है। तो इसका ये फायदा है कि हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी चाहिए, प्रेशर या टेम्परेचर, ताकि बाकी प्रॉपर्टी को फाइंड करें। यहाँ मिक्स्ड स्टेट पे हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए, प्रेशर और या टेम्परेचर, और साथ साथ स्टीम की क्वालिटी भी चाहिए। अब स्टीम की क्वालिटी की तरफ आते हैं। इसका ये असल में रेशो है, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय टोटल मास। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसमें हमारे पास वेपर भी है और लिक्विड भी है। तो मास ऑफ वेपर हम ऊपर लिखते हैं और टोटल मास जो बनता है हम नीचे लिखते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स के साथ। अगर ये हमारे पास सारा का सारा लिक्विड है तो इस केस में हमारे पास वेपर बिल्कुल है नहीं, तो ऊपर मास ऑफ वेपर 0 है। तो इस केस में स्टीम की क्वालिटी 0 के बराबर है। अगर ये पूरा का पूरा मास वेपर है तो स्टीम की क्वालिटी हमारे पास 1 है, क्योंकि ऊपर भी टोटल मास है वेपर और नीचे भी टोटल मास ऑफ वाटर वो वेपर है, इसमें लिक्विड नहीं है। तो फिर इस केस में सैचुरेटेड वेपर के केस में हमारे पास स्टीम की क्वालिटी 1 होती है, सैचुरेटेड लिक्विड के केस में हमारे पास वेपर 0 होते हैं, तो स्टीम की क्वालिटी 0 होती है। नेक्स्ट स्टेट में हमें प्रेशर या टेम्परेचर चाहिए और साथ साथ स्टीम की क्वालिटी चाहिए, ताकि हम बाकी प्रॉपर्टी को फाइंड करें। इस फिगर की तरफ आते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर स्टेट नंबर 3 सैचुरेटेड लिक्विड है, तो अगर टेम्परेचर गिवन है तो हम टेबल A2 को यूज करेंगे। अगर प्रेशर गिवन है तो हम टेबल A3 को यूज करते हैं, ताकि बाकी प्रॉपर्टी को नोट करें। और वो क्या है, वो प्रॉपर्टी हम सैचुरेटेड लिक्विड वाली लेंगे जो FF लिखा होता है। अब ये टेबल A2 है, इसमें सबसे पहला कॉलम है टेम्परेचर का। तो अगर सैचुरेटेड लिक्विड है तो यहाँ आप ऊपर देखते हैं कि ये क्या है, सैचुरेटेड वाटर के लिए है। तो इसमें सैचुरेटेड लिक्विड भी आते हैं, सैचुरेटेड वेपर भी आते हैं और मिक्स्ड स्टेट भी आते हैं। तो सैचुरेटेड लिक्विड के केस में हम ये प्रॉपर्टी लेते हैं जो सैचुरेटेड लिक्विड के लिए कॉलम है। तो इस केस में ये हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया और ऊपर ये यूनिट भी गिवन है स्पेसिफिक वॉल्यूम का। इसी तरह इंटरनल एनर्जी भी 2 है, एक सैचुरेटेड लिक्विड का है और एक सैचुरेटेड वेपर का है। तो हम
अगर सैचुरेटेड लिक्विड है तो हम ये कॉलम यूज करेंगे कि इंटरनल एनर्जी को फाइंड करें। इसी तरह स्पेसिफिक एंथैल्पी को फाइंड करने के लिए हम सैचुरेटेड लिक्विड वाला टेबल यूज करते हैं, और एंट्रॉपी को फाइंड करने के लिए हम सैचुरेटेड लिक्विड वाला ये कॉलम यूज करते हैं। अब अगर एक टेम्परेचर पे यह प्रॉपर्टी मैच करना मुश्किल है तो टेम्परेचर की वैल्यू राइट पोर्शन के बी गिवन है। बिल्कुल यही सूरत हाल टेबल A3 का है। अगर हमें प्रेशर पहले गिवन है तो सैचुरेटेड लिक्विड के केस में हम नोट करते हैं वो कॉलम जो लिक्विड का है, सैचुरेटेड लिक्विड का, सैचुरेटेड लिक्विड वाला इंटरनल एनर्जी, सैचुरेटेड लिक्विड वाला एंथैल्पी, सैचुरेटेड लिक्विड वाला एंट्रोपी। अब हर एक के साथ अपना यूनिट भी गिवन है, ठीक है। साथ साथ ये सैचुरेटेड लिक्विड के केस में स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ यह 1000 मल्टीप्लाई है, तो ये असल में स्केल है। अमूमन आपको पता है कि लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो ये जो वैल्यू जो है 1.0084, ये असल में 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसी का रियल वैल्यू ये है 0.001084। तो आसानी के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है ताकि आप इसको रीड कर सके। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपने इस वैल्यू को बिल्कुल इसी तरह कंसीडर करना है, लेकिन इसको 10⁻³ लिखना है। बाकी किसी के साथ स्केल नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ है, और वो सैचुरेटेड लिक्विड वाला। इस टेबल में एक और बात यह है कि पहला प्रेशर गिवन है और प्रेशर के सामने टेम्परेचर भी है, तो इसका मतलब है कि ये 0.4 बार पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो इस केस में वाटर बॉयल होगा 28.96, इसको हम सैचुरेटेड टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है या सैचुरेटेड टेम्परेचर, दोनों का मतलब एक ही है। अब 0.3 बार पे बॉइलिंग पॉइंट होगा 69.10 डिग्री। अच्छा, यहाँ जो यूनिट है वो बार मिल का है, और आपको ऊपर भी गिवन है कि 1 बार बराबर है 0.1 मेगापास्कल के या 100 किलो पास्कल के, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास 1 बार पे ये बॉइलिंग पॉइंट होगा 99.63। जितना प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब 35 डिग्री पे हमारे पास 242 बॉइलिंग टेम्परेचर है, या हम कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड टेम्परेचर है। बॉइलिंग टेम्परेचर या सैचुरेटेड टेम्परेचर एक ही बात है। तो अब अगर एक स्टेट यहाँ है तो ये सैचुरेटेड वेपर है। प्रेशर गिवन है तो हम टेबल A3 यूज करते हैं, अगर टेम्परेचर गिवन है तो टेबल A2 यूज करते हैं। अब वो प्रॉपर्टी लेंगे जो गैसीय स्टेट की यानी वेपर की। अब अगर सैचुरेटेड वेपर है तो हम इस टेबल A2 को दोबारा यूज करेंगे जब हमारे पास टेम्परेचर गिवन हो, तो हम ये सैचुरेटेड वेपर वाली प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है। इस कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, ये जो सैचुरेटेड लिक्विड का है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी सैचुरेटेड वेपर वाली कंसीडर करेंगे। तो इसी टेबल से हम स्पेसिफिक वैल्यू नोट करेंगे। इसी तरह इंटरनल एनर्जी भी सैचुरेटेड वेपर वाली कॉलम से नोट करेंगे। इसी तरह एंथैल्पी भी सैचुरेटेड वेपर वाली कॉलम से नोट करेंगे। इसी तरह सैचुरेटेड वेपर वाली कॉलम से हम एंट्रोपी नोट करेंगे। और टेबल का जो टेम्परेचर है ये दोनों साइड पे है, लेफ्ट से भी राइट से भी, जिधर आपको रीडिंग आसान लगता है। बिल्कुल यही केस प्रेशर का है। अगर हमें प्रेशर गिवन है तो हम टेबल A3 को यूज करेंगे और प्रॉपर्टी सैचुरेटेड वेपर वाली लेंगे, ठीक है। अब अगर मिक्स्ड स्टेट है तो हम दोबारा वही करेंगे। प्रेशर के केस में टेबल A3 और टेम्परेचर के केस में टेबल A2 को यूज करेंगे, लेकिन हम दोनों प्रॉपर्टी लेंगे, HF यानी सैचुरेटेड लिक्विड वाली भी और सैचुरेटेड वेपर वाली भी। और ये सिंपल एवरेज से नहीं निकलता है, ये हम इस फार्मूला को यूज करके
इस केस में एंथैल्पी बराबर होगा H इज इक्वल टू HF यानी सैचुरेटेड लिक्विड वाली प्लस X बराबर है क्वालिटी ऑफ स्टीम मल्टीप्लाई बाई Hg यानी एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर केस माइनस HF एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड केस। ठीक है। अब अगर हमने एंट्रोपी को फाइंड करना है तो H की जगह सिर्फ हम S लिखते हैं और बाकी फार्मूला वही है। इसी तरह अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो H या S की जगह हम V लिखते हैं और बाकी फार्मूला सेम है। सुपर हीटेड के केस में हमें दो प्रॉपर्टी की जरूरत है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और प्रेशर की। जरूर नहीं है कि हर केस में ये होंगे। ताकि हम बाकी प्रॉपर्टी फाइंड करें तो टेबल A4 को यूज करेंगे। इसी तरह कंप्रेस्ड लिक्विड के केस में दोबारा हमें दो प्रॉपर्टी की जरूरत है, टेम्परेचर एंड प्रेशर की, और हम टेबल A5 को यूज करेंगे ताकि बाकी प्रॉपर्टी को फाइंड करें। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह होता है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है, वो स्टेट है सैचुरेटेड लिक्विड, प्रेशर है 0.008 मेगापास्कल और 1 मेगापास्कल बराबर है 10 बार के, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 बार के बराबर हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर ये 0.08 बार का प्रेशर का लाइन है और यह हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड बिल्कुल एंड पे होगा, जो लेफ्ट वाला बाउंड्री है। तो इस टेबल में 0.8 पे हम नोट करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड वाला। इसी तरह इंटरनल एनर्जी वो भी लिक्विड वाला, एंथैल्पी भी लिक्विड वाला और एंट्रोपी भी लिक्विड वाला। ठीक है, क्योंकि ये सैचुरेटेड लिक्विड केस है तो हम सारे की सारी प्रॉपर्टी लिक्विड वाली लेंगे। अब दोबारा वही प्रेशर है 0.008 मेगापास्कल या 0.08 बार और स्टेट अब सैचुरेटेड वेपर है। मतलब ये है कि ये 0.08 बार का लाइन है तो स्टेट बिल्कुल राइट बाउंड्री पे होगा। अब हम टेबल A3 को दोबारा यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेशर गिवन है और हम प्रॉपर्टी अब नोट करेंगे जो सैचुरेटेड वेपर की कॉलम में हमें नजर आती है 0.8 बार पे। तो इसी तरह एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी भी हम सैचुरेटेड वेपर वाली नोट करेंगे। अब है नेक्स्ट स्टेप, 0.08 मेगापास्कल प्रेशर है लेकिन स्टीम की क्वालिटी 0.6745 है। तो मतलब ये कि ये दोबारा अगर 0.08 बार का लाइन है और स्टीम की क्वालिटी 0.6745 यहाँ है। 0.6745 स्टीम क्वालिटी का मतलब ये है कि अगर 1 किलोग्राम टोटल वाटर है तो इसमें 0.6745 वेपर है। अब इस टेबल में ये दोबारा A3 टेबल में हम जाएंगे, 0.8 बार पे हम नोट करेंगे दोनों प्रॉपर्टी। जो हमारे पास यहाँ एंथैल्पी आएंगी या स्पेसिफिक वॉल्यूम या और प्रॉपर्टी आएगी वो इन दोनों के दरमियान होगा, मतलब 1.008 से -3 और 18.03 के दरमियान होगा, क्योंकि बिल्कुल इसी बाउंड्री पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है 1.0084 से -3 और बिल्कुल इसी बाउंड्री पे हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है 18.03। तो अगर स्टीम की क्वालिटी 0.6745 है तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। Vf हम यहाँ से नोट करते हैं जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है सैचुरेटेड लिक्विड वाली। ठीक है, ये आता है 1.0084 से -3, यानी ये स्केल है तो हम -3 लिखेंगे। इसी तरह x इसमें स्टीम की क्वालिटी है, ये हमने पुट किया 0.6745। 18.103 ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर
ठीक है। और दोबारा VF ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। फार्मूला में ये पुट करके 11.7220 आ गया, यानी ये 18 और 1.0084 10⁻³ के दरमियान है। इसी तरह इंटरनल एनर्जी भी 173 एंड 2432 के दरमियान आएगा। तो हम इस फार्मूला में V की जगह U इंटरनल एनर्जी पुट करेंगे और UF यानी सैचुरेटेड लिक्विड वाली इंटरनल एनर्जी हम इसमें पुट करेंगे। एक यहाँ से आएगा स्टीम की क्वालिटी, UG यहाँ से आएगा सैचुरेटेड वेपर वाली इंटरनल एनर्जी, और इस फार्मूला में पुट करके ये 1697.11 आ गया। तो देख ले ये 173.37 एंड 2432.2 के दरमियान है। इसी तरह एंथैल्पी भी क्या है वो हम नोट करते हैं, 173 एंड 2577 के दरमियान आएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ से उठा के उधर पुट करते हैं फार्मूला में। तो यहाँ जो Fg है, यहाँ आप देखते हैं Hg माइनस Hf, ये डायरेक्ट माइनस किया है तो इसका ये सिंबल है Hfg। तो इस माइनस की जगह यानी आप डायरेक्ट ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 2403.1। इसी तरह इंटरनल एनर्जी भी इसी तरह स्पेसिफिक एंट्रोपी भी हम लिक्विड वाली और वेपर वाली उठा के इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो अब जो वैल्यू आएगी वो 0.5926 एंड 8.2287 के दरमियान होगी। तो अब हमें ये पता चला कि चाहे सैचुरेटेड लिक्विड हो या सैचुरेटेड वेपर हो या मिक्स्ड हो, इसके लिए हम टेबल A3 एंड A2 यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि प्रेशर गिवन है या टेम्परेचर गिवन है। और मिक्स्ड स्टेट में ये सिंपल एवरेज नहीं होता बल्कि इस फार्मूला से वैल्यू निकल आती है। अब एक केस है सुपर हीटेड वेपर है और वो 8 मेगापास्कल पे है या 80 बार पे है और टेम्परेचर है 480। तो हम टेबल A4 को यूज करते हैं। इस टेबल A4 में आप इस 80 बार पे या 8 मेगापास्कल पे T सैचुरेटेड भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस 8 मेगापास्कल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 295.06। तो जाहिर बात है कि ये 480 295 से काफी ज्यादा है। तो अगर ये बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है टेम्परेचर, तो जाहिर बात है कि ये सुपर हीटेड वेपर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये 8 मेगापास्कल का ये लाइन है, तो बिल्कुल इसी बाउंड्री पे टेम्परेचर होगा 295.06 और ये रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग टेम्परेचर। इससे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर सुपर हीटेड वेपर होंगे। तो जाहिर बात है कि इस 8 मेगापास्कल प्रेशर पे और 480 टेम्परेचर पे ये सुपर हीटेड वेपर होंगे। अब 8 मेगापास्कल प्रेशर है, 480 टेम्परेचर है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू ये आएंगे। ठीक है। इसमें एक और बात ये है कि जो टेम्परेचर के दरमियान गैप है 320 के बाद 330, 40, 360 है, फिर इसी तरह 370, 80 एंड 90 नहीं है। तो अगर एक टेम्परेचर नहीं है तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रेशर है 0.7 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर है 300। तो हम दोबारा सुपर हीटेड वेपर वाले टेबल में जाएंगे, टेबल A4। तो इसमें आप देखते हैं 7.0 बार या 0.7 मेगापास्कल। तो इसी प्रेशर पे बॉइलिंग टेम्परेचर है 164.97। तो जाहिर बात है कि 0.7 मेगापास्कल पे अब हमारे पास गिवन टेम्परेचर ये है 300। तो इस केस में जो वाटर होगा वो सुपर हीटेड वेपर होंगे। अब यहाँ आप देखते हैं कि 320
और 280, इसके दरमियान 290, 300 और 310 वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए फिर हम एक फार्मूला लगाते हैं लीनियर इंटरपोलेशन का। अब अगर बाकी प्रॉपर्टी फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो वो 280 और 320 वाली प्रॉपर्टी के दरमियान होगी। वो ये है कि गिवन और यह हमारे पास है रिक्वायर्ड, बिलो वैल्यू एंड अबव वैल्यू, बिलो वैल्यू, इसी तरह इसमें बिलो वैल्यू, अबव वैल्यू एंड बिलो वैल्यू, ये दोनों फार्मूला बिल्कुल बराबर है। यह गिवन है, यह रिक्वायर है। तो गिवन क्या है, गिवन टेम्परेचर है हमारे पास, वो कौन सा है 300। तो 300 पे फॉर एग्जांपल अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है नहीं, फाइंड करना चाहते हैं हम। अब 280 पे हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.3574, इसी 280 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम ये है 7.0 बार पे। तो 280 पे इसके सामने वो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लिखते हैं। इसी तरह गिवन से बिलो वैल्यू, यानी बिलो वैल्यू क्या होती है 300 से 280। इसी तरह गिवन 300 टेम्परेचर, इससे अबव वैल्यू क्या होंगी, इससे ज्यादा वैल्यू 320 होंगी। तो 320 दोबारा माइनस बिलो वैल्यू, तो बिलो वैल्यू क्या है 280। 320 के सामने इसी का स्पेसिफिक वॉल्यूम हम पुट करते हैं, तो वो है 0.3852। इसी तरह 280 के सामने हम इसी का स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.3574 पुट करते हैं। अब दोनों को माइनस करते 20 बनता है, इसको माइनस करते 40 बनता है, इन दोनों को माइनस करते 0.0278 बनता है। अब इससे 0.5 बनता है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.0278 के साथ और इस फार्मूला को रीअरेंज करके ये उस साइड पे गया तो प्लस बन गया। तो अब स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास आ गया 0.3713। तो जाहिर बात है कि 0.3713 0.38 से कम है और 0.3574 से ज्यादा है। इसी तरह अगर हमें और प्रॉपर्टी चाहिए इंटरनल एनर्जी, तो यही फार्मूला है, लेकिन अब स्पेसिफिक वॉल्यूम की जगह हम पुट करते हैं इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अब हमने इसी प्रेशर पे और इसी टेम्परेचर पे क्या फाइंड करना है, इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। तो दोबारा वही फार्मूला आप यूज करके गिवन माइनस बिलो, अबव माइनस बिलो, रिक्वायर माइनस बिलो, अबव माइनस बिलो, ठीक है। तो 300 पे हमें फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो वो हमें मालूम नहीं है। 280 पे हमें मालूम है कि वो है 2766.9। 320 पे है 283.13 और इसी तरह 280 पे है 2766.9। तो इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करके और रीअरेंज करके हमारे पास वैल्यू आ गई स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की 2799.1। तो जाहिर बात है कि ये 2831 से कम है और 2766 से ज्यादा है। तो अब ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम एंथैल्पी भी फाइंड कर सकते हैं और एंट्रोपी भी फाइंड कर सकते हैं, यही फार्मूला है, लेकिन अब इंटरनल एनर्जी की जगह या एंथैल्पी होगा या एंट्रोपी, डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू आपने फाइंड करना है। अब आते हैं कंप्रेस्ड लिक्विड की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.5 मेगापास्कल या 25 बार प्रेशर गिवन है एंड 80 डिग्री टेम्परेचर है। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि आया इसी प्रेशर पे और इसी टेम्परेचर पे ये कंप्रेस्ड लिक्विड होगा या नहीं, तो हम टेबल A5 में जाएंगे, ठीक है। इस टेबल A5 में आप देख लें 25 बार पे या 2.5 मेगापास्कल पे T से सेचुरेटेड यानी बॉइलिंग टेम्परेचर है 223.99। ये 80 टेम्परेचर इससे काफी कम है, ठीक है। तो जाहिर बात है कि ये बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम टेम्परेचर पे है, तो इस केस में ये कंप्रेस्ड लिक्विड होगा। इसी 25 बार पे और 80 टेम्परेचर पे हम नोट करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम
इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। अब दोबारा यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया है, यानी स्केल लिखा है। तो लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो इसी वजह से यहाँ अब जब हम लिखेंगे तो ऊपर 1.028 10⁻³ आएगा और यूनिट हम यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, बाकी के केस में ये स्केल नहीं है, तो ये स्केल आपकी आसानी के लिए लिखा गया है ताकि आप आसानी के साथ रीड कर सके। अब हमें ये भी पता है कि एंथैल्पी बराबर है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जाहिर बात है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो यही वजह है कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का वैल्यू तकरीबन सेम आता है। ठीक है, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि असल में यहाँ जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो ये बहुत कम है, तो इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक वॉल्यूम तकरीबन सेम रहता है। इस तरह अगर एक वैल्यू टेबल ए पाइप में गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल 80 और 100 के दरमियान 90 मिसिंग है, तो प्रेशर 2.5 मेगापास्कल है और टेम्परेचर 90 है, तो जाहिर बात है कि 2.5 मेगापास्कल पे हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर है 223.99, तो 90 इससे काफी कम है, तो इसके ये कंप्रेस लिक्विड होंगे। फार्मूला हम वही यूज करेंगे जो हमने पहले भी किया था, G1 माइनस बिलो डिवाइड बाय अबव माइनस बिलो रिक्वायर माइनस बिलो डिवाइड बाय अबव माइनस बिलो। तो अब G1 क्या है, 90 टेम्परेचर है। ठीक है, इससे बिलो वैल्यू है 80 टेम्परेचर का, अबव है 100 का और बिलो है 80। तो हमें फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो यह हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सामने लिखते हैं 80 और 90 पे G1 नहीं है, तो हम ये रिक्वायर है तो फाइंड करना चाहते हैं। 100 पे हमारे पास 418 है, 100 पे इंटरनल एनर्जी हमारे पास 418.24 है, इसी तरह 80 पे 334.29 है। तो इस फार्मूला में पुट करके हम रीअरेंज करेंगे। इसी तरह बाकी प्रॉपर्टी भी हम लीनियर इंटरपोलेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये लीनियर इंटरपोलेशन हम अमूमन टेबल A4 और टेबल A5 में करते हैं, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर का गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। And thank you very much for watching the lecture.